के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे बेहद इंपॉर्टेंट बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है जानकारी अपडेट्स निकल कर आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट के लिए, छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट के लिए जो है बहुत अच्छी खुशखबरी जो है अपडेट्स निकल कर आ रहा है, जिससे कि लाखों स्टूडेंट को रोजगार मिलने वाला है। तो लाखों स्टूडेंट के लिए जो है खुशी की लहर है। और आपको बताना चाहता हूँ कि चुनावी घोषणा की शुरुआत जो है हो गए है, और चुनावी घोषणा की शुरुआत आज से ही हो गए हैं, शुरू हो गए हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी गुड न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आ रहा है। और चुनावी मौसम का फ़ायदा यदि आपको लेना है तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई भर्ती, नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, नई नई पॉलिसी आप लोगों के लिए निकाले जाएंगे, जिससे आप ऐसे हर एक स्टूडेंट को, लाखों स्टूडेंट को जो है बेरोजगारी की इस दौर से जो है निकाला सके, और सभी स्टूडेंट को जो है बहुत ही अच्छा रोजगार जो है जॉब मिलने वाला है। तो जो स्टूडेंट जिसको अपनी ज़िंदगी बदलना है, यही सही मौका है। आप लोगों के पास जो है गुड न्यूज़ है। यदि आपको ज़िंदगी में जो है सक्सेस होना है, आगे बढ़ना है, कामयाबी पाना है, नाम फेम पैसा वो सब चीज़ अगर आपको चाहिए तो यही सही वक्त है। आपको सिर्फ मेहनत करने की देरी है। आपको अच्छे से मेहनत करना होगा, तैयारी करना होगा, तभी आप लोगों का सिलेक्शन यदि होगा। देखिए, चुनावी घोषणा जब होता है तो आप लोगों को, बहुत से स्टूडेंट को, लाखों स्टूडेंट को जो है इसका सीधा सीधा फ़ायदा असर देखने को मिलता है। तो क्योंकि जब जब चुनाव आता है तब तब स्टूडेंट के लिए बेनिफिट्स होता है, फ़ायदे होता है। आपको बताना चाहता हूँ, यदि अगले साल 2023 में चुनाव नहीं होता तो छत्तीसगढ़ में अभी जो शिक्षक के पोस्ट निकाले जा रहे हैं, 12,489 भर्ती, ये भी भर्ती आपका जो है शायद नहीं आता। ये चीज़ मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ। चुनावी मौसम है अगले साल, इसी वजह से इस बार आप लोगों के लिए टीचर्स के वैकेंसीज निकाले जा रहे हैं। इसके साथ जो है सोच सकते हैं कि आज तक जो है छत्तीसगढ़ में जब से राज्य बना है, सहकारिता विभाग में कभी भी जो है 3,000 पदों पर जो है भर्ती वैकेंसीज निकल कर नहीं आई। ये पहला अवसर है जिसमें 3,000 पदों पर आप लोगों के लिए सहकारिता विभाग में वैकेंसीज देखने को मिल रहा है। और पहले बार है जब छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद ये 3,000 पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया अभी कुछ ही दिनों के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। चुनावी घोषणा ही है जिसे सीजीपीएससी में जो है प्यून के 91 पदों पर जो है भर्ती होना है। क्योंकि एग्ज़ाम जो है 25 सितंबर को हो गया, और आज तक जो है कभी भी प्यून का एग्ज़ाम जो है, चपरासी की एग्ज़ाम जो है सीजीपीएससी के द्वारा नहीं लिया गया। ये पहला अवसर है। इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ कि आमीन पटवारी का भी आपको भर्ती होने वाला है चुनावी घोषणा में, आमीन पटवारी के जल संसाधन विभाग में। तो अब आप लोगों को मैं नोटिफिकेशन अपडेट्स बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को बेहतर जानकारी समझ में आ सके और आप सभी के पूरे डाउट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि प्राइमरी में पढ़ाने के लिए 55,000 और मिडिल स्कूल के लिए जो है 25,000 शिक्षक जो है पात्र हुए हैं। तो प्रदेश में जो है 45,000 अनियमित व संविदा कर्मियों को जो है अब रेगुलर करने की तैयारी में है छत्तीसगढ़ सरकार, जिससे कि संविदा के तौर पर जो कार्यरत है, कार्य कर रहे हैं। देखिए, संविदा में उनको उतना अच्छा सैलरी जो है पैकेज नहीं मिलता है, लेकिन इसमें जो है बहुत ही अच्छा सैलरी आपको जो है मिलेगा जब आप रेगुलर हो जाएंगे। तो आपको बताना चाहता हूँ नोटिफिकेशन में क्या कुछ अपडेट्स हैं। तो भूपेश बघेल सरकार प्रदेश के संविदा और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी में है। शासन स्तर पर इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी ने 30 सितंबर को सभी विभागों को पत्र लिखकर सभी अनियमित और संविदा कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। पूरा डाटा मिलने के तुरंत बाद वित्त विभाग आकलन करेगा कि अगर नियमित करने का फैसला लिया जाता है तो इससे शासन पर कितना वित्तीय भार आएगा। यानी कि जब संविदा कर्मचारियों को जब रेगुलर किया जाएगा तो उसकी सैलरी जो है इंक्रीज होगा, उनका सैलरी जो है बढ़ेगा, जिससे छत्तीसगढ़ शासन में जो है वित्त भार जो है कितना बढ़ेगा, इस पर जो है एक आंकड़ा निकल कर आएगा। और यदि 45,000 से भी ज़्यादा अलग अलग विभागों पर अभी आकलन डाटा लेना है, ये माना जा रहा है कि 45,000 से भी ज़्यादा कर्मचारियों को यदि नियमित किया जाता है तो एक साल का जो है वित्तीय भार जो होगा वो होगा आपका जो है 700 से 800 करोड़ रुपये का खर्च जो है होगा, यदि 45,000 कर्मचारियों को नियमित किया जाता है तो कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में अनियमित और संविदा कर्मचारियों को जो है नियमित करने का वादा किया था। सूत्रों के मुताबिक इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार इस साल दिसंबर तक सारी प्रक्रिया पूरी कर लेगी और जनवरी फरवरी चुनावी साल में इसकी घोषणा की जा सकती है। हालांकि आला अफसर अभी इस मामले में खामोश हैं। भास्कर ने वित्त और सामान्य प्रशासन विभाग के आला अफसरों से बात की, लेकिन किसी ने इस मामले में टिप्पणी देने से जो है साफ साफ मना कर दिया है।
तो यही सब जानकारी आप लोगों के लिए अपडेट बताना चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट के लिए जो संविदा के तौर पर, संविदा कर्मियों के तौर पर जो है जॉब कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है चुनावी घोषणा की शुरुआत हो गई, जिससे लाखों स्टूडेंट को इसका बेनिफिट्स लाभ मिलेगा। तो राजस्थान ने हाल में ही किया, यानी कि राजस्थान सरकार ने जो है ऐसे ही किया था। तो राजस्थान सरकार ने 21 अक्टूबर को आदेश जारी कर 30,000 संविदा कर्मियों को नियमित कर दिया। इनमें पंचायत सहायक, शिक्षा कर्मी और अपार शिक्षक के पद शामिल है। तीनों को अब गौरतलब शुरुआत में 10,400 रुपये वेतन मिलेगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी कांग्रेस की तरह यही फार्मूला जो है अपनाया जाएगा। तो जल्द ही इस पर जो है निर्णय फैसला लिया जाएगा। और आपको बताना चाहता हूँ कि दिसंबर जनवरी माह में जो है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आ सकते हैं कि संविदा कर्मचारियों को जो है नियमित किया जाएगा। तो ये आपके जो है आने वाले समय में इस संबंध में जो है हम सभी को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जिससे आप सभी स्टूडेंट को पता चल सकेगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है और चुनाव अगले साल आपका जो है होना है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट को, लाखों स्टूडेंट को, हज़ारों स्टूडेंट को इसका सीधा सीधा बेनिफिट जो है फ़ायदा देखने को मिलने वाला है। तो बस आप लोगों को ही रोज़गार मिलने वाला है और रोज़गार का फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट अपने कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जुट जाइए। एग्ज़ाम्स की जितना हो सके कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। जितना ज़्यादा आप लोग पढ़ाई करेंगे, आप लोगों की मेहनत उतने ज़्यादा रंग लाएंगे और आप लोगों को इसका एक बेहतर रिज़ल्ट, आप लोगों को एक बेहतर रिज़ल्ट जो है देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल ही अपनी स्टडी पर जो है फोकस कीजिए, अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए। जितना हो सके आप जो है कड़ी मेहनत कीजिए, क्योंकि ज्ञान, समय कभी भी व्यर्थ नहीं होता और समय एक ऐसी चीज़ है जो कभी वापस नहीं होता है। क्योंकि कहते हैं ना, टाइम, समय को पैसों से ख़रीदा नहीं जा सकते, लेकिन समय का यूज़ करके आप पैसे कमा सकते हैं। तो यदि आपको ज़िंदगी में सफल होना है, गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम्स को आपको जो है क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए आपको जो है मेहनत करना होगा। बिना मेहनत के आप जो है कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर सकते और आप जो है ज़िंदगी में भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो कंपटीशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है मेहनत करना होगा। मेहनत करने से पीछे मत हटिए। यदि आप ज़िंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं, कामयाबी पाना चाहते हैं, एक रुतबा पाना चाहते हैं, एक इज़्ज़त पाना चाहते हैं और एक अच्छा वेतन, सैलरी पाना चाहते हैं, जिससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकें, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकें, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू कर दो। दिन रात एक कर दो, जी तोड़ मेहनत करो, एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करो, ज़िंदगी में सफल होगे और जो भी तुम्हारे ख्वाहिशें हैं, जो भी तुम्हारे सपने हैं, वो सभी सपने तुम्हारे पूरे होंगे। तो उन सभी सपनों को पूरा करने के लिए आपको आज मेहनत करना होगा। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, आप ज़िंदगी में सबसे सक्सेस ज़रूर होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।